नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूं गमलों के ऊपर, प्लांटर्स के ऊपर कि हमें किस तरह के पौधों के लिए किस तरह के गमले लेने चाहिए। एक्चुअली हम लोग करते क्या है, पौधे और गमले सब खरीद तो लेते हैं, पर इस चीज़ पे ये मैंने भी गलतियाँ बहुत की है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि किस तरह के पौधों के लिए कैसे गमले हमें लेने चाहिए। और आजकल मार्केट में इतनी वैराइटीज़ में आने लगे हैं गमले और ये प्लांटर्स कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या लें क्या ना लें। जो बहुत सुंदर लगता है वही लेके चले आते हैं। फिर हम लेते तो गमले पौधों के लिए हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पौधों को कौन से गमले सूट करेंगे, कौन से गमले सूट नहीं करेंगे। इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम लोगों को गमले लेने चाहिए दोस्तों। वैसे तो पौधों के लिए बेहतर सबसे अच्छे गमले मिट्टी के गमले होते हैं, जो हमेशा से लोग लगाते आ रहे हैं। हम लोग भी बचपन में यही गमले जानते थे, सीमेंट और मिट्टी के। ये अब तरह तरह के गमले आने लगे हैं, वरना सीमेंट के गमले होते थे और मिट्टी के गमले होते थे। मिट्टी के गमले दोस्तों होते बहुत अच्छे हैं, पर यही है कि हम लोगों के पास जैसी सुविधा होती है, जैसा बजट होता है, उस हिसाब से काम करते हैं। अब मैंने ये देखिए चांदी का बड़ा प्लांट अपना इस बकेट में लगाया हुआ है। ये 20 लीटर की बाल्टी थी। तो मिट्टी के गमले बहुत बड़े नहीं मिल पाते हैं। 14 इंच से ज़्यादा बड़े गमले शायद मिट्टी के नहीं मिलते, मैंने नहीं देखे हैं 14 इंच से बड़े गमले। तो जब आपको बड़े पौधे लगाने होते हैं तो आपको मिट्टी के गमलों से हट के फिर सीमेंट के गमलों की तरफ जाना ही पड़ता है और प्लास्टिक के गमलों की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक मजबूरी होती है मिट्टी के गमलों में कि बहुत बड़े गमले नहीं मिल पाते हैं, वरना तरह तरह के आकार के मिट्टी के गमले आने लगे हैं। बहुत छोटे छोटे से लेके बड़े गमले 14 इंची तक आने लगे हैं। इनका डिसएडवांटेज ये होता है दोस्तों, ये गंदे बहुत होते हैं। बारिश में इनका कलर डल हो जाएगा, इनमें काई आ जाएगी, बड़े गंदे लगने लगेंगे। एक्चुअली में पकी मिट्टी के गमले नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा मिट्टी कच्ची ही रह जाती है। नहीं, अगर मिट्टी बहुत अच्छे से पकी है तो उसमें इस तरह से फूलेगी नहीं मिट्टी। और जैसे ज़्यादा बारिश में लगातार पानी बरसता है तो ये मिट्टी फूल जाती है और फिर ये झरने लगती, तो बहुत ख़राब लगती है झड़ती हुई मिट्टी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, इस पर गेरू वाला पेंट करिए। जो मिट्टी वाला लाल मिट्टी का कलर होता है वो जो कुम्हार लोग करते हैं, जैसे ये झड़ गई है ऊपर से ये गेरू, यही कर दीजिए। क्योंकि इस पर अगर आप पेंट करेंगे तो मिट्टी के गमलों की सबसे बड़ी खासियत होती है, इनमें जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनसे हवा जाती रहती है इनके जड़ों तक, रूट्स को ऑक्सीजन मिलता रहता है। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जैसे आप पानी डाले, ओवर वाटरिंग कर दिया तो एक्स्ट्रा पानी भी उसमें से निकलता रहता है। वैसे ही समझ लीजिए जैसे घड़े का सिस्टम होता है कि घड़े से जो पानी बूंद बूंद करके निकलता है वो घड़े के अंदर पानी को बहुत ठंडा कर देता है। तो बस ऐसे ही ये भी होते हैं। ये गमले में कितनी भी धूप पड़े अंदर ठंडक रहती है जड़ों पे, और ये प्लास्टिक के गमलों में नहीं होता है। प्लास्टिक के गमलों में बहुत गर्म हो जाती हैं जड़ें, जो उनको पौधों को बहुत नुकसान करती हैं। तो इसीलिए इनको पेंट नहीं करना चाहिए, इनको गेरू वाले कलर से कलर कर देना चाहिए बस। और बाकी ये बेस्ट गमले होते हैं पौधों के लिए, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग का डर बहुत कम होता है और पौधों को ऑक्सीजन लेने में भी आसानी रहती है। बस इसके यही दो डिसएडवांटेज हैं कि ये गंदे बहुत होते हैं और भारी होते हैं। और दोस्तों, एक ये प्लास्टिक के गमले आजकल बहुत चले हैं। मेरे पास ये मोटी वाली प्लास्टिक के गमले हैं और पतली वाली प्लास्टिक के गमले भी आते हैं, वो मेरे पास छोटे छोटे हैं। तो ये बहुत इस समय चल रहे हैं। इनका ये एक तो फ़ायदा ये होता है कि हल्के बहुत होते हैं। तो आप जो हैंगिंग बास्केट लगाते हैं, प्लांट हैंग करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इनको उठाना, रखना, जगह बदलना बहुत आसान होता है। अगर आपको टेरेस पे ले जाके रखना हो, नीचे लाना हो, तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि इनमें वज़न कम होता है। इनमें एक तो केमिकल, देखिए प्लास्टिक है तो केमिकल्स भी होंगे, तो जड़ों को कैसे क्या नुकसान हो रहा है ये नहीं पता चलता है। दूसरा, ब्लैक कलर का कभी भी गमला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो काले रंग के गमले होते हैं वो हीट बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो जब गर्मी खींचते हैं तो फिर अंदर जड़ें बहुत गर्म हो जाती हैं, जिससे पौधे मरने लगते हैं। और वैसे भी प्लास्टिक के गमलों को धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप में रखने से फिर अंदर जड़ें बहुत गर्म हो जाती हैं, खासकर मई जून की दोपहर में। और ये गमले खूबसूरत बहुत लगते हैं। आप इनको कहीं अपने ऑफिस में, कमरे में, अपने टेबल टॉप पे बड़े अच्छे से सजा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। शायद इसीलिए ये ज़्यादा चल रहे हैं। और हैंगिंग प्लांटर में भी यही यूज़ होने लगे हैं, यही यूज़ होते हैं, क्योंकि हल्के बहुत होते हैं। तो इनमें केवल वज़न मिट्टी का आता है। और अब तो मिट्टी भी कोकोपीट आने लगी है। तो मैंने जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं उसमें
कोकोपीट 40% डाला और 60% में कंपोस्ट और मिट्टी डाला हुआ है गार्डन सॉइल, तो ये बहुत हल्के हो जाते हैं। तो गमला भी हल्का और मिट्टी भी हल्की, तो ये हैंग करने में बहुत आसानी रहती है। पौधों को भी नुकसान, गमलों को भी नुकसान नहीं होता है, और जहाँ आपने हैंग किया वहाँ भी नुकसान नहीं होता है। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी प्लास्टिक के गमले अच्छे होते हैं। तो हमारे सुविधा के हिसाब से प्लास्टिक के गमले अच्छे होते हैं, पर पौधों के लिए प्लास्टिक के गमले कम अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें ओवर वाटरिंग का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि गमले में आप पानी, क्योंकि वो पानी सोखता तो कहीं से है नहीं, अगर ड्रेनेज होल बंद हो गया तो निश्चित आपकी जड़ें गल जाएंगी। तो फिर हम लोग तो प्लास्टिक के गमले घर में भी बना लेते हैं। देखिए बोटल्स काट काट के हम लोग कितने सारे प्लांटर्स बना लेते हैं, तो ये आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा चल रहे हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बस हमें ओवर वाटरिंग का ध्यान देना पड़ेगा कि जब पानी अच्छे से सूख जाए तभी हम प्लास्टिक के गमलों में दोबारा पानी डालें। और अगर मिट्टी ऊपर से गीली है तो निश्चित है नीचे से मिट्टी और ज़्यादा गीली होगी। तो जब मिट्टी ऊपर की बहुत अच्छे से सूख जाए तभी पानी डालिए। इसलिए इसको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है प्लास्टिक के गमलों में। और दूसरी बात, इसमें एक फ़ायदा और है दोस्तों, इसमें पानी जल्दी सूखता नहीं है। मिट्टी के गमले सूख बहुत जल्दी जाता है पानी, सुबह डालिए शाम को सूख गया। और प्लास्टिक के गमलों में कई 2-2 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मेरा एलोवेरा का प्लांटर है, बॉटल से मैंने बनाया था। इसमें तो मैं बहुत 15-15 दिन तक पानी नहीं देती हूँ, मुझे मिट्टी नमी दिखाई देती है। तो इस तरह। और अब तो प्लास्टिक के बैग्स के भी प्लांटर्स बनने लगे हैं। ये बजट में भी पड़ता है, फ्री के रहते हैं, 2-3 साल आराम से चल जाते हैं। मेरे तो आराम से 3 4 साल ये गमले चल जाते हैं। तो इसको खुली धूप में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, रखिए तो भी कौन से हैं, फ्री के हैं, जब फट जाएंगे तो दूसरा लगा देंगे। तो ये भी बहुत अच्छे ग्रो बैग होते हैं। बस इसमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, जैसे मैंने ढेर सारे ड्रेनेज होल स्क्रू ड्राइवर से इसमें कर रखे हैं। तो ये जो ग्रो बैग्स होते हैं इनमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी अच्छे से बाहर निकलता रहे। और इसमें भी ये ध्यान दीजिए कि ओवर वाटरिंग का डर सबसे ज़्यादा होता है ग्रो बैग्स में भी। तो इनमें भी जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालिए, तभी ये अच्छे से चलते हैं। और जो भी इंडोर प्लांट्स दोस्तों आप लगा रहे हैं, जो छाँव में शेडेड एरिया में लगाइए, तो कोशिश करिए उन्हें आप मिट्टी के गमलों में लगाइए, क्योंकि ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ये मैक्सिमम ओवर वाटरिंग से ही सूखते हैं। और कुछ ये देखिए सीमेंट के भी गमले होते हैं, मेरे पास सीमेंट के गमले 2 या 3 है, ज़्यादा है नहीं, और उसमें भी अपने आप तुलसी जमी हुई है। तो सीमेंट के गमले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो ये भारी बहुत होते हैं, बहुत भारी होते हैं, और ऊपर से इसमें मिट्टी के गमलों जैसे फ़ायदे भी नहीं होते हैं। न इनमें वैसे पोर्स होते हैं, ना ऐसे कि पौधों को सांस लेने में आसानी हो जड़ों को, और ना ही ये ठंडक करते हैं जड़ों को। तो इसमें कुछ मुझे सीमेंट के गमले में बस एक ये फ़ायदा है कि आपको जब बहुत बड़ा पौधा लगाना हो, बहुत बड़ा गमला चाहिए, वो आपको मिट्टी में नहीं मिलेगा, वो आपको सीमेंट के गमलों में बड़े बड़े प्लांटर्स और बड़े बड़े गमले मिल जाएंगे। तो बस यही एक फ़ायदा होता है। और मुझे पर्सनली सीमेंट के गमले नहीं पसंद हैं, ये टूटते भी बहुत जल्दी हैं, मिट्टी के गमलों से जल्दी टूटते हैं और अच्छे भी नहीं रहते पौधों के लिए। और ये भी आजकल सिरेमिक के गमले बहुत चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पर ये ना पौधों को तो कोई फ़ायदा नहीं देते, बस इनमें एक ही फ़ायदा है कि ये देखने में सुंदर लगते हैं। महंगे भी बहुत आते हैं, बजट में भी नहीं रहते हैं, पौधों को भी कोई फ़ायदा नहीं देते। बस इनकी एक ही खासियत है कि देखने में खूबसूरत होते हैं। इनमें भी पौधे बहुत जल्दी मरते हैं क्योंकि इनमें पानी का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, अपने पौधों के लिए मिट्टी के गमले लगाइए। अगर प्लास्टिक के लगा रहे हैं तो उन्हें इंडोर मत रखिए, उन्हें आउटडोर रखिए। आउटडोर का मतलब शेडेड एरिया, बिल्कुल खुली धूप में भी मत रखिए, क्योंकि खुली धूप में गर्मी से पौधों की जड़ों को नुकसान होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तो चल ही रहे हैं प्लास्टिक के गमले, हर कोई यूज़ कर रहा है, मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और प्लास्टिक के गमलों में भी पौधे अच्छे चलते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।